दोस्तों नमस्कार, मिस्टर शून्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी सीरीज का 29वां एपिसोड लेकर आपके सामने फिर से आए हुए हैं और हम जानेंगे मिस्टर शून्य से आपके सवालों के जवाब। तो मिस्टर शून्य, आज का पहला सवाल यह है, क्या पूरी दुनिया की भुखमरी मिटाई जा सकती है? जगत में यदि बात की जाए तो एक सबसे अच्छा जो मार्ग है वो खेती का ही बताया गया है। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, जिस हिसाब से ज़मीनों के हालात देखते हुए कह सकते हैं हम कि सब जगह खेती करना वातावरण के अनुसार जो है संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसानों की हालत भी बहुत गंभीर है। तो यदि सबकी भुखमरी मिटाने की बात आती है तो यहाँ सबको संगठित होकर के एक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा और उसी दृष्टिकोण से यदि हम आगे बढ़ें तब हम कह सकते हैं कि इस दिशा में एक कदम उठाया जा सकता है। बात की जाए कि पूरे विश्व में कितनी ज़मीनें आज होंगी जो एकदम वीरान पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। यदि उन ज़मीनों पर फलों की खेती कर दी जाए, बहुत सारे फल फ्रूट्स और इस तरीके से बहुत सारी ज़मीनों में एक आधुनिकता का प्रयोग करते हुए एक बड़ी मात्रा में खेती तो निश्चित रूप से की जा सकती है। लेकिन इस व्यवस्था को किस प्रकार संचालित किया जाए, क्योंकि इस कार्य को करना इतना आसान तो है नहीं। तो यदि पूरे विश्व में यदि खेती की बात की जाए तो इसको एक पूरे देशों के समर्थन के साथ एक कदम यह उठाया जा सकता है कि विश्व के किसी भी कोने में यदि खाली ज़मीनें पड़ी हैं जहां हम पानी का उपयोग मतलब पानी की अवेलेबिलिटी करवा करके, पानी की उपलब्धता करवा करके हम वहां खेती अगर प्रारंभ कर सकते हैं तो उससे पूंजीपतियों के सहायता से हम एक कलेक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके सहायता से हम एक बड़ी आबादी के लिए खेती के द्वारा फ्रूट्स का उत्पादन भी कर सकते हैं, सब्जियों का उत्पादन भी कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स का भी उत्पादन किया जा सकता है। इसे यदि पूंजीपति समर्थन ना दें फिर उसे दूसरे दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है। तो आज पूरे विश्व की आबादी ऑलमोस्ट 800 करोड़ होगी और निरंतर आने वाले वर्ष में यह आबादियां जो है वो बढ़ती ही रहेंगी। तो हमें एक ऐसा एक तंत्र के निर्माण करना चाहिए कि जहां हम हर देश के नागरिकों से एक छोटी मात्रा में कुछ राशि लेकर के उनको एक सिस्टम के तहत, जो आपने देखा होगा कई नेटवर्क मार्केटिंग का उपयोग भी लोग करते हैं, तो इस प्रकार के कुछ सिस्टम बना करके सभी को जोड़ करके और एक संस्था बना करके खेती की जा सकती है, जिसमें हर देशों को आप एक मॉनिटरी बना करके उसका मतलब निरीक्षण भी किया जाए ताकि किसी भी प्रकार का उस फंड का गलत उपयोग ना हो। तो ये अगर एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें पूरा व्यावसायिक दृष्टिकोण से फलों की विक्रय से लेकर के उनके खरीदारी और पूरा इस तरीके का पूरा एक सिस्टम तैयार किया जाए तो निश्चित रूप से पूरे विश्व की भुखमरी मिटाई जा सकती है। यदि आप आबादी देखेंगे तो आज 800 करोड़ होगी। 800 करोड़ में लगभग आप मान सकते हैं 20% ऐसे होंगे जो अपने पोषण को प्राप्त करने में वो सक्षम होंगे। बाकी के जो लोग हैं अगर 80% तो लगभग 600 करोड़ की यदि हम बात करें तो 600 करोड़ को भोजन देने के लिए यदि आप 10 साल का संघर्ष कर दें, विकास में लग जाएं, तो निश्चित रूप से सभी देशों के समर्थन से एक बहुत बड़े रूप में खेती का निर्माण किया जा सकता है। और फलों के वृक्ष तो आपको भी पता है कैसे होते हैं कि अगर एक बार आपने लगा दिए तो 40 वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए, कई बार तो 100 वर्षों के लिए इंसान को मतलब उससे फल फ्रूट्स मिलते रहते हैं। तो यदि आप ऐसे गरीब देशों में फल फ्रूट्स के द्वारा बच्चों को पोषण प्रदान करते रहेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हद तक भुखमरी नियंत्रित की जा सकेगी। और रही बात कृषि की, तो कृषि के लिए भी आज हाइड्रोफोनिक तकनीक का उपयोग करके आप ऐसी बंजर ज़मीनों पर भी पानी के उपयोग से खेती कर सकते हैं, संयंत्र लगा करके, या सोलर ऊर्जा के सहायता से आप किसी भी जगह पर आप खेती कर सकते हैं। बस बात आ रही है वहाँ बजट की। तो जब आप देशों की जनसंख्या देखेंगे तो यदि जनसंख्या से आप 1,000 रुपये भी लेते हैं या 100 रुपये भी लेते हैं तो आप देखेंगे कि कितनी मात्रा में आप धन एकत्रित कर पा रहे हैं। और जिन व्यक्तियों को आप इस सिस्टम में जोड़ रहे हैं आप उन व्यक्तियों को थोड़ा सा लाभ प्रदान करें, तभी तो वह आपके साथ एक तरह से ये पार्टनरशिप कहलाएगी आम जनता की पूरे विश्व में खेती करवाने के लिए। तो अगर आम जनता को इस प्लान के तहत मिला दिया जाए और जो भी पूरे विश्व में खाली ज़मीनें पड़ी हैं उन ज़मीनों का उपयोग करके फलों के वृक्ष लगाए जाए और उनको 10 वर्ष तक उनके पीछे ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पूरे विश्व को उस योजना के तहत लाभान्वित कर सकेंगे। मिस्टर शून्य, हमारा आज का दूसरा सवाल यह है, विज्ञान और अध्यात्म में कौन जीतेगा? विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानवता के लिए या मानव जाति के लिए अति आवश्यक है। तो यदि दोनों का युद्ध हो, यदि दोनों की विपरीत विचारधाराओं के तहत समाज आगे बढ़ेगा तो इससे जीत किसी की हो ना हो लेकिन निश्चित रूप से मानवता की हार अवश्य होगी। तो यहाँ दोनों के
विरोधाभासी होने से या दोनों के युद्ध करवाने से एक अच्छे परिणाम की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें यह मानना होगा कि अध्यात्म को आगे बढ़ने के लिए विज्ञान के सहारे की आवश्यकता निश्चित रूप से है। उसी प्रकार विज्ञान को भी आगे बढ़ने के लिए अध्यात्म का मार्गदर्शन आवश्यक है। क्योंकि आप सपोज करिए कि आप किसी भी विज्ञान की सहायता से आप कुछ भी बनाने का तरीका जानते हैं, तो आप अपने विवेक से यदि आप आध्यात्मिक विचारधारा रखते हैं ना, तो आप ऐसी चीज़ों का मतलब खोज करना चाहेंगे, ऐसी चीज़ें बनाना चाहेंगे जिनके बनाने से सामाजिक हित हो, जिनके बनाने से मानव जाति को लाभ हो। आप ऐसी चीज़ों का आविष्कार नहीं करेंगे जिससे मानव का ही पूरा का पूरा सर्वनाश हो जाए। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से आज जो इतनी खतरनाक परमाणु और ये सारी मिसाइलें बनी है, यह मनुष्य के स्वार्थ की ही उपज तो हैं। भाई आज एक दूसरे से इंसान इतनी नफरत करता है कि वह इंसान के अस्तित्व को बिल्कुल मिटा देना चाहता है, उसको निस्तो नाबूद कर देना चाहता है। सोचो इतनी नफरत ये पैदा हो रही है, ये मनुष्य के स्वार्थ से ही तो है। मनुष्य अपनी आत्मा में स्थिर नहीं है, इसीलिए वह भौतिक तौर पर एक दूसरे से विभाजन बनाकर बैठा हुआ है, चाहे वो भाषा के तहत हो या किसी भी विचारधारा के तहत हो। तो इसी कारण से यह पूरा सर्वनाश होता जा रहा है। हमें ये समझना होगा कि पूरे विश्व को यदि एक माला में पिरोना है तो आपको पूरे विश्व को अध्यात्म के ज्ञान से ही जोड़ना होगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही आपके आत्मा को आत्मा से मिला सकता है। और यदि आप विषय के ज्ञान को आप महत्व देते हुए और उसको आधार बनाते हुए, यानी विज्ञान को महत्व देते हुए उससे आधारित व्यवस्था का निर्माण करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे चूक होती रहेगी। क्योंकि भौतिकता किसी भी व्यक्ति के आनंद की परिचायक नहीं हो सकती जब तक कि वह उसका आधार आध्यात्मिक ना हो। अर्थात किसी भी वस्तु या विषय के उपयोग या उपभोग करने से पहले मनुष्य का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वह आध्यात्मिक होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप विज्ञान के विषय वस्तुओं का भी उपयोग करते हो तो उससे मानव जाति का विनाश नहीं बल्कि उससे मानव जाति का विकास होता है। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक विचारधारा नहीं है तो आप देखेंगे उसी मिसाइल का उपयोग वह एक आम जनता को बर्बाद करने के लिए, आम जनता को मिटाने के लिए कर सकता है। लेकिन यदि उसकी विचारधारा आध्यात्मिक है तो वह इस प्रकार का निर्णय कभी नहीं ले सकता। उसके अंदर एक प्रेम का भाव अवश्य होगा, वह अपने विवेक से निर्णय लेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही विज्ञान का वास्तविक अस्तित्व संभव है, जिसे हम मानवता के हित में मान सकते हैं। अगर अध्यात्म के बिना विज्ञान आगे बढ़ता गया तो बेलगाम घोड़ी की तरह आगे बढ़ता हुआ जो विज्ञान होगा ना, वो एक दिन आकर के मनुष्य के स्वार्थ के कारण मनुष्य को ही खा जाएगा। मिस्टर सुन, आज का हमारा तीसरा सवाल ये है, क्या भारत को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है? आज यदि पूरे विश्व में भारत की सैन्य शक्ति की यदि बात की जाए तो भारत किसी भी हिसाब से कहीं से कम नहीं है, बल्कि आप ये मान सकते हैं कि भारत का जो नंबर होगा वह विश्व में दूसरे तीसरे पायदान पर ही आता होगा। लेकिन यहाँ सनातन की विचारधारा से ओतप्रोत जो भारत है, भारत को यह समझना होगा कि आप कितने भी प्रकार के हथियार बना लें या कितनी भी अपनी सैन्य शक्ति का विकास कर लें, उससे आप पूरे विश्व को प्रेम का मार्ग नहीं सिखा सकते। जबकि सनातन को यह समझना होगा, यानी भारत को यह समझना होगा कि पूरे विश्व को प्रेम जो सिखाने की जवाबदारी है, जो भगवान की तरफ से, अध्यात्म की तरफ से जो पूरे विश्व को प्रेम सिखाने की जो जवाबदारी दी गई है वो सनातन को ही दी गई है। क्योंकि इसके अतिरिक्त आप बाकी के किसी भी धर्म में देख लीजिए, हर धर्म ने केवल अपनी अपनी कम्युनिटी को महत्व दिया है, बाकी किसी भी कम्युनिटी को उन्होंने नज़रअंदाज करने की ही कोशिश की है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन को इतना ज़्यादा महत्व दिया कि उनके अनुसार यह था कि आप केवल उनके जैसे दिखने वाले या उनके अनुसार आप बन जाएं तो आप अच्छे नागरिक कहला जाएंगे। तो ये विचारधारा तो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है ना, कि जो आपके जैसा दिखे वह आपके लिए अपना होगा, बाकी आप पराया समझ रहे हो। मतलब आप अपने भगवान के दायरे से कुछ लोगों को बाहर निकालना चाह रहे हो। तो इसी प्रकार सनातन की जो विचारधारा थी वह सबको एक साथ एक लेंस से देखने की थी। इसीलिए हम एक भाव से सबको देखने वाले देश के नागरिक हैं और उसी देश की हमारी सेना है। इसलिए आपने देखा होगा आज तक हमारी सेना ने किसी पर अधिपत्य जमाने के लिए, कब्जा करने के लिए आक्रमण नहीं किया। हमेशा उन्होंने अपने बचाव में किए होंगे या कि किसी आपातकालीन परिस्थितियों में उनको इस तरीके का उनको कदम उठाना पड़ा होगा। तो निश्चित रूप से आप यह कह सकते हैं कि भारत की जो सैन्य शक्ति है वह बाकी की देशों की तुलना में तो ऊपर ही होनी चाहिए। लेकिन भारत इस बात की पहल अवश्य करे कि जो भी देश हैं, जो बाकी के देश हैं,
उनको अपने हथियारों को कम करने के लिए प्रेरित करें, ताकि जितने ज़्यादा पूरे विश्व के हथियार हम कम से कम कर सकें, और हो सके तो हम एक ऐसी योजना बना सकें कि पूरे विश्व के जो भी परमाणु या बड़े बड़े विशाल हथियार है जिससे किसी भी देश का विनाश हो सकता है, उन्हें हम केवल एक आयरलैंड में जा करके स्थायी तौर पर उन्हें रख दें, और सभी देश के 10-10 सोल्जर वहाँ एकत्रित कर दिए जाएं, ताकि उसकी सुरक्षा जो है सभी देशों के सोल्जर्स कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, किसी देश को खतरा भी नहीं रहेगा, और हर देश के पास एक एंटी मिसाइल जिसे हम कहते हैं, जो मिसाइलों को रोक सकता है, ऐसा एक सिस्टम जो हर देश के पास लगा हो, ताकि कोई अगर चाह के भी किसी पर आक्रमण करना चाहे तो प्रारंभिक तौर पर उसे रोक करके और उस पर आक्रमण किया जा सके उसी आयरलैंड से। भाई, यदि एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें सारे देश यह सहमति जताते हैं कि हम किसी पर हथियारों से आक्रमण नहीं करेंगे, वाद विवाद में जितनी बातें हो जाएं, जो भी बात होगी टेबल पर होगी, कोई भी देश किसी पर हथियार नहीं चलाएगा, और इस करार के साथ सभी देश अपने हथियार एक जगह पर एकत्रित कर दें, और जो देश इस एजेंडे में शामिल नहीं होना चाहता है उस देश के खिलाफ आपको पहले ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मतलब उस देश के खिलाफ हमेशा अपने हथियारों के रुख होना चाहिए कि भाई, जो आपके मानवता के कदम में साथ नहीं देना चाह रहा, इसका मतलब वह मानवता का समर्थन नहीं करना चाहता, तो उस देश को आपको सबके सामने बेनकाब करना चाहिए। जब सनातन की व्यवस्था के अनुसार हम पूरे विश्व को एक नज़र से देखने के लिए एक कदम उठा रहे हैं, हम अपने हथियारों को अगर आयरलैंड में रखना चाहते हैं तो हम उसी विचारधारा के साथ आप सबको वही कदम उठाने के लिए बोल रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको यह अधिकार भी देते हैं कि यदि आप पर कोई आक्रमण होगा तो आपको यह अधिकार होगा वहां से आपको मिसाइल लॉन्च करने का, क्योंकि सबके पास राइट्स होंगे उस आयरलैंड से कि आप वहां से अपने देश की सुरक्षा में आप वहां से अटैक कर सकते हो, तो आपको उसकी एक्सेस भी होगी। और इस तरीके के 3-4 आइलैंड बनाए जा सकते हैं जहां से हर देश को, जो देश अपने इस करार में हमारा समर्थन न करे उसके खिलाफ हम पहले से ही तैयार रहें, बाकी के देश अपने अपने हथियारों को कम करके और एक जगह पर एकत्रित कर दें, ताकि हमारी जो मानवता की जो सेना है वो अलग तरीके से तैयार हो, जो मानव जाति को मतलब हिंसा नहीं करना चाहती, जो युद्ध नहीं करना चाहती, जो युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, जो विचारधारा को मानते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे देश एकत्रित होकर के अपना एक अलग संगठन बना लें। इस तरीके से धीरे धीरे हम उन देशों को भी शिक्षित कर सकेंगे जो देश आज शुरुआती तौर पर हमारा साथ नहीं दे रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में वह भी जब देखेंगे इसका परिणाम कि यार आज जितना खर्चा हमारा हथियार बनाने में लग रहा था वही हमारे बच्चों की शिक्षा में लग रहा है, वही हमारे बच्चों की भुखमरी मिटाने में लग रहा है, तो वो देश भी शिक्षित होंगे। फिर उनके मन का भी भय कम होगा कि यार इतने बड़े बड़े देशों ने अपने हथियारों को जब किनारे रख दिया तो हम छोटे से देश हथियार लेकर क्या करेंगे। तो इस प्रकार की जब विचारधारा हर देश के नागरिकों में आएगी, हर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, तब जाकर के हम मान सकते हैं कि आने वाले 200, 400, 500 या 1000 सालों के बाद हम एक शांति की व्यवस्था स्थापित कर सकेंगे, और इस कार्य को केवल और केवल सनातन ही कर सकता है। यह बात हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सनातन के अलावा किसी भी धर्म में बाकी की कम्युनिटियों को एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती। केवल और केवल सनातन ही है जो अपनी आत्मा में स्थिर होकर के हम सभी को एक भाव से देखने की एक तरह से प्रेरणा देता है। चौथा सवाल यह है, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यदि आप यह प्रश्न कर रहे हैं तो यह केवल उसी व्यक्ति के लिए होगा जिस व्यक्ति ने अपना दृष्टिकोण अपना एक अलग तरीके का बना के रखा होगा, क्योंकि यह दुनिया यदि वाकई में बुरी होती तो यह हर व्यक्ति के लिए बुरी होती। तो यहाँ दुनिया अच्छा या बुरा होना आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप इस दुनिया को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि आपके मन में अधूरापन है, यदि आप अभी भी कुछ प्राप्ति के आकांक्षा से इस संसार को देख रहे हैं, तो आपके लिए यह दुनिया तब तक बुरी लगेगी जब तक कि वह विषय वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो जाते हैं। यदि आपको वह विषय वस्तु प्राप्त होने लगे जो आपके इच्छा अनुकूल हैं, जो आपको आनंदित कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए दुनिया अच्छी होने लगेगी। होता है ना कि हम अपने मन की नौकरी पा जाते हैं, हम अपने मन का विवाह कर लेते हैं, तो हमें हमारे मन का जो जीवन साथी होता है वह मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका जीवन चलता रहेगा तो आप अपने जीवन को यह कहेंगे कि हमारे लिए दुनिया अच्छी है, लेकिन आपकी स्थितियां जो हैं वह आपके अनुकूल नहीं है, इसीलिए आपको लग रहा है कि दुनिया बुरी है जी। जबकि दुनिया ना ही अच्छी होती है ना ही बुरी होती है। जिस दिन आप अपनी आत्मा में स्थिर होते हैं, जिस दिन आप अपने अंतरात्मा में जाने का प्रण लेते हैं, उसी दिन से आपके जो दुखों की जो न्यूनतम अवधि है वह प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए आपको सोचना होगा कि इस दुनिया को आप किसी और के बताने या अपने जो दो आँखों से आप देख रहे हैं उस दृष्टिकोण से बिल्कुल भी आप उसको सत्य समझने की भूल ना करें। भौतिक तौर पर होता क्या है कि हम अपने दो आँखों से जो दृश्य देखते हैं वह
देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दो आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उन दृश्यों के पीछे आपकी जो विचारधारा होती है वह काम कर रही होती है। और आपकी विचारधारा आपके जिस हिसाब से आपने शिक्षा ग्रहण की होगी, जिन तरीके की संगतों में आप साथ रहे होंगे बचपन में, या किसी भी तरीके का आपका फैमिली का जो माहौल रहा होगा, उन्हीं माहौल के कारण ही आप सामने वाले जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसका आकलन कर पाते हैं। यदि आपके परिवार में किसी कम्युनिटी के खिलाफ मान लीजिए घृणा भरी जा रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस कम्युनिटी का कोई अच्छा इंसान भी आपके सामने आएगा तो आप उससे घृणा नहीं करेंगे? क्योंकि आपके परिवार ने यदि किसी के प्रति घृणा आपके मन में भर दी है, यदि भेदभाव आपके मन में भर दिया गया है, तो निश्चित रूप से आप फिर दुनिया में अच्छाई और बुराई के पैमाने पर ही अपने जीवन को तौलते रहेंगे और आप हमेशा दुखी रहे आएंगे। इसीलिए आपको यथा स्थिति में स्थिर होने का मंत्र सीखना होगा, जिसे हम कहते हैं अपनी आत्मा में स्थापित होना। यह आप कैसे कर सकते हैं कि जब आप इस संसार से दी हुई सभी तरह की पहचानों से अपने आप को विलग करने का प्रयास करेंगे, जब अपने इन सभी पहचानों से धीरे धीरे न्यूनतम करने का प्रयास करेंगे, जब अपनी खुद की जो दुनिया है वह केवल अपने पर आधारित देखेंगे। अभी क्या होता है कि जिसके सामने जाते हैं आप वही बन जाते हैं। मान लीजिए आप अपने बेटे के सामने गए तो उसके सामने पापा बन के बात करते हैं, पत्नी के सामने गए तो पति बन जाते हैं, अपने पिता के सामने गए तो बेटा बन जाते हैं, दोस्त के सामने जाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। इसी प्रकार आप अपनी ज़िंदगी को पल पल बदलते रहते हैं। आपको किसी भी रिश्ते या संबंध में स्थिर होते वक्त यह ध्यान रखना है कि आपको वह रिश्ता केवल बाहरी तौर पर अपनाना होगा, ना कि आपको अंदरूनी तौर पर। आपको आंतरिक तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो संबंध है वह केवल आपकी आत्मा से है, ना कि किसी भी तरह के दैहिक या भौतिक संबंध से। क्योंकि यदि आप दैहिक या भौतिक संबंधों को अपने जीवन में महत्व देते हैं तो समय के साथ वह परिवर्तित होते हैं। जैसे ही वह संबंध आपके अनुरूप होगा परिवर्तन उसमें, तो आपको वह पसंद आएगा। लेकिन यदि आपके प्रतिकूल हुआ, यदि आपके विपरीत वह परिवर्तन हुआ, तो निश्चित रूप से वह आपके दुख का कारण बनेगा। इसीलिए आप पैमाना लगा रहे हैं अच्छाई और बुराई का, यह केवल आपके दृष्टिकोण ना बदलने की वजह से है। आप अपने इस सारे दृष्टिकोण को, जिस तरीके से आप दुनिया को देखने का नज़रिया जो आपका है, पहले उससे हट करके अपनी आत्मा में स्थिर होइए। और जब आप अपनी आत्मा में स्थिर होंगे तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि आप इस दुनिया को अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ करके एक समतल अवस्था में देख सकेंगे। और जब आप दुनिया को एक सामान्य अवस्था में देखते हैं, तब आप अपने विवेक से इसका आकलन कर पाते हैं कि आपको किस तरह के कार्य का चुनाव करना चाहिए और किस तरीके की वस्तु या व्यक्ति से आपके जीवन को संबंध होना चाहिए। तभी आप अपने जीवन को अच्छा कर सकेंगे। मिस्टर शून्य, आज का आखिरी सवाल यह है, क्या साधु संतों को आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए? साधु संत यानी आप बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिक मार्ग से जो संबंधित होते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन से संबंध रखते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज के सापेक्ष में आपने यह प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है, क्योंकि आजकल लोगों की धारणाएं ये बनी हुई हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग पे साधु संत होते हैं उन्हें गाड़ियों का उपयोग नहीं करना चाहिए या उनको किसी प्रकार के मोबाइल या आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने जनता को अक्सर ऐसी बातें करते सुना होगा कि यदि आध्यात्मिक मार्ग का व्यक्ति है जिसने त्याग कर लिए हैं अपने जीवन में भौतिक विषय वस्तुओं का, तो फिर वह किस प्रकार से दोबारा इस जीवन में आ सकता है या किस तरीके से वह भौतिक विषय वस्तुओं को अपना सकते हैं। तो मैं आपको कह दूं कि आज जीवन में जो भी भौतिकता है या जो भी विषय वस्तु हैं, आपके लिए यह आधुनिकता होगी, लेकिन आदिकाल से या इतिहास से ही बात करें तो प्राकृतिक तौर पर जो आपको बुद्धि मिली है उसे भी हम प्रकृति ही मानते हैं। मतलब आप जो विज्ञान को कह रहे हैं, ये विज्ञान कोई अलग विषय नहीं है मनुष्य के जीवन का, या अध्यात्म से कोई अलग विषय नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि आध्यात्म के अंदर ही आने वाला एक तत्व है जिसे विज्ञान कहते हैं। भाई, यदि विज्ञान में इतने सारी जो खोजें हुई हैं, यदि आध्यात्मिक भाव नहीं होता उन व्यक्तियों के अंदर, तो क्या ऐसी चीज़ों का आविष्कार होता? आज आप देखिए, गाड़ी जो बनाने वाला व्यक्ति था, क्या केवल उसने अपने घूमने के लिए गाड़ी बनाई होगी? कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव तो रहा होगा कि मानवता को इसका लाभ मिलेगा। या जिन्होंने कोविड का वैक्सीन बनाया या जिस तरीके की किसी भी तरह का आविष्कार देखिए, तो वह मानवता के आने वाले भविष्य को देख करके उन चीज़ों की खोज की जाती है। इसका मतलब उनके पीछे भी आध्यात्मिक भाव ही होता है मनुष्य का। तो यदि किसी भी उपकरणों के खोज के पीछे आध्यात्मिक चेतना काम कर रही है, तो आध्यात्मिक मार्ग के व्यक्तियों को उसका उपयोग करने का अधिकार तो सर्वाधिक होना चाहिए।
तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जो मार्ग पे जाते हैं साधु संत, उनको भौतिक विषय वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल भ्रम फैला हुआ है आज की पीढ़ी के मन में कि आध्यात्मिक मार्ग वाले सांसारिक विषय वस्तुओं से दूर रहते हैं। इसको इस प्रकार से देखा जाना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग के व्यक्ति किसी भी आलतू फालतू विषय वस्तुओं को अपने जीवन में नहीं जोड़ते। जैसे एक सांसारिक व्यक्ति होगा, आप उसको गिफ्ट देने जाइए तो आप किसी भी प्रकार की चीज़ें उसको आप देना चाहेंगे तो वह अपने जीवन में ले लेगा और बल्कि शामिल भी कर लेगा। लेकिन एक जो सच्चा संत होता है वह अपने जीवन में केवल उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करेगा जितनी उसको आवश्यकता होगी। आवश्यकता से अधिक या इकट्ठा करने के उद्देश्य से साधु संत अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए उन व्यक्तियों को आधुनिक चीज़ों को साथ चलने का पूरा अधिकार है, बजाय कि सांसारिक व्यक्तियों के। क्योंकि सांसारिक व्यक्ति किसी भी जो आधुनिकता का उपयोग है वह आवश्यकता के अनुसार नहीं करते, वह दिखाने के आधार पर करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक मोबाइल है जिससे काम चल रहा है, फिर भी वह दिखाने के लिए दूसरा मोबाइल लेते हैं। तो यहाँ सांसारिक व्यक्तियों को सोचना होगा, क्योंकि आपके आधुनिक उपकरणों के उपयोग करने से पृथ्वी का ज़्यादा विनाश हो रहा है। आप एक चीज़ से आपका काम चल जा रहा है, फिर भी आप लालच बस आके कई कई चीज़ों पर आकर्षित होते जा रहे हैं और आपको फिर भी चैन नहीं मिल रहा है जीवन में। लेकिन एक आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला व्यक्ति तो हो सकता है वह एक गाड़ी में पूरा जीवन गुजार दे, हो सकता है कई गाड़ियां वह बदल ले, तो आप उसके जीवन को उसके अनुसार ही चलने दीजिए। मैं यही कह सकता हूं कि उनको पूरा अधिकार होता है किसी भी आधुनिक उपकरण का उपयोग करने का, क्योंकि आज जितने भी उपकरणों की खोज की गई है वह केवल सरस्वती की सहायता से ही की जा सकती है। क्योंकि ब्रह्मा अर्थात कोई भी रचना को हम ब्रह्मा से जोड़ करके देखते हैं तो रचना जो भी होगी वह सरस्वती के कारण होती है। और सरस्वती की जो खोज है, सरस्वती के बारे में एक तरह से ज्ञान इकट्ठा करना, मतलब ज्ञान की पहचान करना आपको आध्यात्मिक जगत के लोगों ने ही सिखाया है। और जब आध्यात्मिक जगत के लोगों को ही आप उन चीज़ से वंचित करने का मनसा रख रहे हैं तो इससे तो समाज आपका और ही पीछे जाएगा। तो आपको तो यह कहना चाहिए कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपकरण सबसे पहले आध्यात्मिक मार्ग वालों को ही उपयोग करना चाहिए, ताकि वह उन्हें उपयोग करने का एक सही मार्ग लोगों को बता सकें। वह लोगों को बता सकें कि यह गाड़ी जो है आपके जीवन के संघर्ष के लिए आपको उपयोग करनी है, आपको केवल घूमने फिरने के लिए, ऐश करने के लिए गाड़ी का उपयोग नहीं करना है कि फालतू आप पॉल्यूशन बढ़ा करके इस एनवायरनमेंट को ख़राब करने में लगे हुए हैं। आपको मोबाइल आपके काम के लिए यूज करना है, मनोरंजन के लिए पूरा दिन मोबाइल नहीं देखते रहना है। तो ये चीज़ें आपको केवल आध्यात्मिक जगत से चलने वाले लोग ही बता सकेंगे। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे लोग बेलगाम आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं। समय के साथ पल पल उनके मॉडल बदलते जा रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी चीज़ से तृप्ति नहीं मिल रही। कोई भी मॉडल जो उनके जीवन में होता है, किसी भी गैजेट का या मोबाइल का या आप गाड़ियों की बात कर लें, तो उससे वह संतुष्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। तो आज ये जो मन में जो अस्थिरता का जो भाव है वह इसीलिए है कि आप विज्ञान को बिना अध्यात्म के उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो आध्यात्मिक मार्ग में कोई उपकरणों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप उनको भी हीन भावना से देखने का प्रयास करते हैं। तो यदि आपको फिर अपने जीवन में संदेह होता है कि यदि आप आध्यात्मिक मार्ग में चले गए तो आपको ये सांसारिक चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, इसी डर के कारण ना आप अध्यात्म अपना पा रहे हैं और कोई लग्जरी गाड़ियों का उपयोग करते हैं तो आप उनकी निंदा करने लगते हैं, या वह हवाई यात्रा करते हैं तो उस पर आपको दर्द होने लगता है। क्योंकि आपको मन में कहीं ना कहीं ये भर दिया गया है कि विज्ञान की जो खोज है वो किसी अलग तरीके के व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। आप यह भूल रहे हैं कि आध्यात्म ही असली मनुष्य का वास्तविक ज्ञान है। उसी के उपज के बाद फिर विज्ञान बना, जिसे हम विषय का ज्ञान कहते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि आध्यात्म के अंदर एक हिस्सा है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। भौतिकता को पहचानने का एक मार्ग है विज्ञान। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग आध्यात्मिक जगत के लोगों के साथ साथ सांसारिक जगत के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे बोध और पूरे चेतन मन के साथ, ताकि हम अपने लिए सकारात्मक वातावरण का प्रबंध कर सकें, ना कि अपने उपकरणों के भोग विलास से हमारे वातावरण में नकारात्मकता बढ़े, जिससे आने वाले समय में हमारी ही पीढ़ी को विध्वंस या विनाशक परिणाम झेलने पड़ेगे। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है या वेद, गीता या बौद्ध के द्वारा दिया हुआ जो भी ज्ञान है, इन सभी तरह के ज्ञान को रोबोट्स के अंदर प्लान करके भर देना चाहिए, ताकि हर बच्चे के पास वो रोबोट पहुंचाए जा सके और बच्चे को बचपन से ही आध्यात्मिक मुक्ति का ज्ञान मिल जाए। फिर उसके लिए किसी तरह के दिखावे की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही फिर बच्चों के अंदर ये भ्रम होगा कि
किस प्रकार हमें मतलब इस माया की जगत में हम एक सच्चे संत को भी कैसे पहचानें। तो आप यदि आधुनिकता का उपयोग करना चाहते हैं तो आप आधुनिक ज्ञान को भी फैलाने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत के लोगों को बढ़ चढ़ करके आध्यात्मिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, तभी पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाया जा सकेगा और लोगों की चेतना को ऊपर उठाने में यह कार्य सहायक होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मिस्टर शून्य के दिए हुए जवाबों से आप सभी संतुष्ट होंगे और कमेंट के माध्यम से हमसे आप नए सवाल और भी नई चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।